politics on the bulldozer is now taking place in national capital. To speak on this, I'm now joined with आम आदमी पार्टीज राज्य सभा MP संजय सिंह। सर, इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति गरमाई हुई है दिल्ली के अंदर। बीजेपी कह रही है कि जिहादी कंट्रोल बोर्ड है JCB को। आप लगातार जो है इस पूरे मामले को हमने देखा शुरुआत से, जब से दंगे हुए जहांगीरपुरी में, तब से इस पूरे मामले में राजनीति हुई है। अब जो है बुलडोजर से वहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाया गया है आज MCD के द्वारा। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी दंगे करवा रही है। पूरे देश का माहौल इन लोगों ने खराब कर रखा है। दिल्ली में 2020 में अमित शाह ने दंगे कराए, 2022 में अमित शाह ने दंगे कराए, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर दंगे कराए। अगर दंगे रुकवाने हैं तो बुलडोजर चलना चाहिए बीजेपी के मुख्यालय पर, अमित शाह के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, दंगे रुक जाएंगे। पूरे देश में इन लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा रखा है अलग अलग जगहों पे। संसद में सरकार कहती है हमें पता नहीं कितने बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। क्यों पता नहीं? क्योंकि इन्हीं के माध्यम से दंगे करवाने हैं। अगर दंगे का अगला स्पॉट पता करना है तो पता कर लो, बांग्लादेशी घुसपैठिए इन्होंने, भाजपाइयों ने कहां बसा रखे हैं। यही आरोप बीजेपी 8 साल तक इस सरकार ने 8 बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान से भगाया हो। बताइए आप, देश के प्रधानमंत्री मिलने जाते हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं करते बांग्लादेशी घुसपैठियों पे। देश के विदेश मंत्री के स्तर पे मीटिंग होती है, विदेश सचिवों के स्तर पे मीटिंग होती है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला बीजेपी नहीं उठाती। क्यों? क्योंकि इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिलकर देश के अंदर दंगे करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सुनियोजित साजिश है। ये देश के दुश्मन है, ये गुंडे, लफंगों और दंगाइयों की पार्टी है। इस देश को ना इनसे महंगाई से छुटकारा मिलेगा, ना काला धन लाएंगे, ना रोजगार देंगे, ना स्कूल अस्पताल बनाएंगे, ये सिर्फ दंगा देंगे देश को। यही आरोप बात आपने कही ना, मैं आपको बता रहा हूं, 15 साल से नॉर्थ MCD में बीजेपी बैठी है, उनके मेयर बैठे हैं, उनके पार्षद बैठे हैं, करोड़ों रुपए इन लोगों ने कमाए, करोड़ों रुपए, और करोड़ों रुपए कमा कमा के अतिक्रमण कराया। इनके घरों पे क्यों बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? वो गणेश कुमार गुप्ता के घर पे बुलडोजर चलाओगे? वो सोनू जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं हिंदू हूं, मेरी दुकान मत गिराओ, उसके घर पे तुम बुलडोजर चलाओगे? ये ना हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना इस देश के हैं, ना भारत माता के हैं, ये इस देश के दुश्मन हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में ये कह रही है, बीजेपी माफ कीजिएगा, बीजेपी दिल्ली में कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्यास को, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को जो है वो बसाया है दिल्ली। किसके पास है लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का? 8 साल से कौन है दिल्ली में? बीजेपी है। 8 रोहिंग्या मुसलमानों को हटाया इन्होंने। प्रधानमंत्री बांग्लादेश की आज़ादी के जश्न में शामिल होने गए थे, उन्होंने बोला वहां के प्रधानमंत्री से कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को ले जाओ हमारे देश से। कभी यहाँ के विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री के स्तर पे बातचीत की? कभी विदेश सचिव के स्तर पे बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठा? क्यों नहीं उठा? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों को अलग अलग जगहों पे बसाती है, इन्हीं से दंगे करवाती है। NSA लगाया, इसके लिए खतरनाक लोग हैं। दंगाइयों पे NSA लगाया सरकार ने। आप मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई है और इससे ज्यादा भी और कुछ करने की जरूरत है? मैं तो कह रहा हूं दंगाइयों को पनपने ही नहीं देना चाहिए। कोई भी दंगाई किसी जाति किसी धर्म का हो, उसको पनपने ही नहीं देना चाहिए। दिल्ली में कैसे बगैर परमिशन के जुलूस निकला? क्योंकि भाजपा दंगे कराना चाहती है, अमित शाह दंगे कराना चाहता है, वो इसमें शामिल है। मैं बता रहा हूं आपको, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, बीजेपी के मुख्यालय पे चलना चाहिए बुलडोजर। चलाओ बुलडोजर। आखिरी प्रश्न, बीजेपी कहती है अंसार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। कौन के लिए प्रचार कर रहा है? अंसार बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा है, इलेक्शन में जुटा हुआ है प्रचार में। अंसार के तो संबंध उस आदमी के साथ हैं जिसकी फोटो प्रधानमंत्री के साथ मिल गई, अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य है। कहिए तो दिखा दें फोटो। तो ये मैं तो कह रहा हूं जितने दंगाई हैं वो भाजपाइयों से उनका गहरा रिश्ता है। आपने देखा ना, आपने देखा कि किस तरीके से शाहीन बाग में जो लोग शामिल थे उनको सबको भाजपाइयों ने शामिल कराया अपनी पार्टी में। कराया कि नहीं कराया? कराया ना। तो इसलिए जो दिल्ली का माहौल खराब होता है, दंगे कराते हैं, वो जो अंसार जैसे लोगों को भी भाजपा ही लेके सामने आती है। उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, जिनके माध्यम से ये दंगे फसाद करा सकते हैं, उनको पैसे देते हैं ये लोग। उत्तर प्रदेश में चला बुलडोजर, मध्य प्रदेश में चला, अब दिल्ली में उसकी एंट्री हो गई है। आप सांसद है राज्यसभा के, आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ
कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद सरकार कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते, बीजेपी कह रही है कौन होता है सुप्रीम कोर्ट, हम चलाएंगे बुलडोजर। यह हालत हो गई इस देश की। यहां जंगल का कानून चलेगा, सुप्रीम कोर्ट तक की नहीं मानोगे तुम। वो भाजपाई जो करोड़ों रुपए रिश्वत खाते हैं, अतिक्रमण करवाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं गुंडे, लफंगों और दंगाइयों से इस देश का भला होने वाला नहीं। So this is word coming in from Aam Aadmi Party. Rajya Sabha MP Sanjay Singh is now coming out and saying that BJP that bulldozer should now run over the BJP's headquarters and at the residencies of BJP leaders. With Vivek, I'm Pushpa Delhi for Republic TV.